हेलो फ्रेंड्स। तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि आरू जो है वो मानवी को किस करती है और उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेती है। मानवी भी उसकी बेपनाह मोहब्बत को महसूस करने लगती है और अपने आप को उसकी बाहों में छोड़ने लगती है। आरू उसको बेड पे लेटाते है और उसके ऊपर आते और कहते हैं कि आंखें खोलो। तो मानवी कहती है नहीं। आरू कहती है आंखें खोलो, तो कहती है नहीं। कहती क्यों? कि बस ऐसे ही। कहती है ऐसे ही क्यों? आंखें तो खोलो। लेट्स फील यार। कहती हाँ मैं फील कर रही हूँ, इसीलिए तो आंखें बंद कर रखी हैं मैंने। कहती नहीं ऐसे नहीं, आंखें खोलो। कहती कि पागल वागल हो गई हो क्या? कहती बोला ना आंखें खोलो। आंखें खोलो ना। कहती क्यों? बस ऐसे ही आंखें खोलो। तो हमारी मानवी आंखें खोलती है और वो आरू की आंखों में देखती है। आरू अपनी पलकें मानवी की पलकों से मिलाती है। दोनों का चेहरा एक दूसरे के बिल्कुल करीब होता है, इतना करीब कि एक दूसरे को सही से देख भी नहीं पा रहे होते, एक दूसरे की सांसें महसूस कर रहे होते हैं। मानवी की आहें साफ साफ आरू को सुनाई दे रही होती हैं और उसके दिल पे बिजलियां गिर रही होती हैं। आरू अपने हाथों को मानवी के जिस्म से लगाती है और उसके जिस्म को तराशने लगती है। उसके जिस्म का हर एक हिस्सा वो खुद महसूस करने लगती है। मानवी बेड पे कुछ इस तरह से मचलती है जैसे बिना पानी की मछली, कुछ इस तरह से। सावन को आता देख नाचता हुआ मोर, कुछ इस तरह से मानवी की अंगड़ाइयाँ उसके मोहब्बत को बयान कर रही होती है। मानवी पूरी तरह से आज आरू में खो जाने के लिए तैयार थी। आरू हल्के से उसके माथे को चूमती है और उसके बाद उसकी आँखों को और उसके बाद उसके लबों को अपने लबों से मिलाती है। मानवी आरू को धक्का देने वाली होती है, तभी आरू उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से फंसा लेती है और बड़े प्यार से उसके कानों के पास जाती है और कहती है आज नहीं, आज बिल्कुल भी नहीं। आज मत कहना कि कंट्रोल कर लो, क्योंकि आज काबू पाना अपने जज्बातों पे मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। शायद इतना मुश्किल कि आज मैं कुछ भी कर गुजरूं। और ये कह के वो उसकी आंखों में देखती है। मानवी अपनी आंखों से उसे इजाज़त देती है। उसकी इजाज़त मिलते ही आरू का अपने ऊपर से सारा काबू खो जाता है और वो टूट के मानवी को चूमने लगती है। धीरे धीरे उसके जिस्म को उसके लिबास से अलग करने लगती है। जैसे जैसे मानवी के जिस्म का एक एक लिबास अलग होता है, मानवी की हया लिबास बनकर उसके बदन को ढकने लगती है। उस हया में, उस शर्म में मानवी एक
खूबसूरत परी की तरह लगती है। जैसे देख मानवी आरू के अरमान मचलने लगते हैं। वो बस उसे आज पागलों की तरह अपना बनाना चाहती थी, कुछ इस तरह से उसमें समाना चाहते थे कि चाह के भी कोई उसको अलग ना कर पाए। और इसी तरह उसके होठों को चूमते हुए उसकी गर्दन पे आती है, उसके गर्दन को चूमते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है, उसके उबारों से होते हुए उसके जिस्म के हर एक हिस्से को चूमने लगती है। तभी जो है मानवी का फ़ोन बजने लगता है। तो आरू कहती है यार क्या है, किसका फ़ोन है? तो मानवी कहती है पता नहीं। तो कहती है उठाओ किसका है? तो मानवी कहती है छोड़ो ना, होगा जिसका मर्जी, छोड़ो आप कंटिन्यू करो ना जो कर रहे हो, क्यों मूड ख़राब कर रहे हो? तो आरू हंसती है, कहती है सीरियसली? कहती हाँ। आरू फिर से अपनी मोहब्बत की बरसात उस पर करने लगती है। तभी मानवी का फ़ोन फिर से बजने लगता है। फ़ोन बार बार बज रहा होता है और दोनों इरिटेट हो जाते हैं। तो आरू मानवी को छोड़ के अलग हट जाती है। मानवी कहती क्या हुआ जान? कहती क्या हुआ जान का क्या मतलब है? बार बार तुम्हारा फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा है यार, पूरा मूड ख़राब हो गया। तो मानवी कहती है बट मैंने क्या किया है? कहती इस फ़ोन ने तो किया है, किसका फ़ोन है देख लो उठा के। तो मानवी अपना फ़ोन उठाती है, देखती है कि उसकी मॉम का कॉल होता है। तो वो एकदम से घबरा जाती है, कहती है मॉम का कॉल है यार? तो आरू कहती है ठीक है, बता के आई हो ना, किसी फ्रेंड के फंक्शन में जा रही हो कि हाँ? कहती है तो उठा लो, इतना क्यों घबरा रही हो? कहती हो नहीं मैं नहीं उठा रही। तो आरू कहती है बट क्या हो गया? तो कहती है नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं उठा रही। तो कहती है लेकिन क्यों? कहती है अभी हमने क्या किया है? कहती क्या किया हमने? कहती अभी तुमने, और मैं कैसी हालत में, ओ शिट। और फिर उसका ध्यान अपने ऊपर पड़ता है कि वो ऊपर से तो बिना लिबास के होते हैं। तो वो फटाफट जो है इधर उधर चादर ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। तो उसे बहुत शर्माने लगती है, वो उसकी आंखें झुकी चली जा रही होती हैं। तो आरू इस बात को समझती है, वो मानवी को तुरंत हक करती है, कहती है बस ढक लिया मैंने तुम्हें, अब ठीक है? मुझसे ही शर्मा रही हो, मेरा ही होना है, मुझसे ही शर्मा रही हो? कहती है होना और इस तरह देखने में बहुत फ़र्क होता है। कहती है आई नो फ़र्क होता है। कहती है कपड़े कहाँ हैं मेरे कपड़े? तो कहती है तुम्हारे कपड़े ये यहीं कहीं होंगे। कहती है हद है, फेंकता कौन है कपड़े? कहती है तो संभाल के कौन रखता है ऐसे मोमेंट पे? मैं मेरे को ध्यान है कि मुझे संभाल के रखने हैं कपड़े। तुम भी कैसी बातें करती हो यार? कहती है मैं कैसी बातें करती हूँ? कहती है और क्या, ऐसे मोमेंट पे कौन कपड़े संभाल के रखता है? तो कहती है अच्छा ठीक है, ये मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि कपड़े तो दो मेरे। तो कहती है कि अच्छा मैं देती हूँ, मैं उठूँगी तभी तो दूँगी, छोड़ो तो सही। कहती है नहीं छोड़ो मत, मुझे शर्म आ रही है। इधर जो है आरू का फ़ोन, मानवी का फ़ोन बार बार बजता रहता है। कहती यार एक तो ये फ़ोन, तुम कपड़े दे दो ना। तुम आरू कहती है मुझे छोड़ो तो सही तभी तो दूँगी, तुम छोड़ तो रही नहीं और कह रही हो कपड़े दे दो कपड़े दे दो, छोड़ो तो सही पहले मुझे। तो कहती है कि अच्छा मैं कैसे छोड़ूं? तो आरू कहती है अच्छा 1 सेकंड रुको। कहती क्या रुको बताओ? कहती रुको तो सही। तो फिर मानवी उसको छोड़ती है, आरू पीछे होती है। तो मानवी फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तो आरू कहती है रुको 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 रुको, और आरू अपनी शर्ट उतारती है और मानवी को देती है, उसे पहनाती है, ढकती है उसको। कहती है अब ठीक हो? तो आरू की नज़र, मानवी की नज़र आरू पे पड़ती है और उसे देखते ही वो अपने होश खोने लगती है। कहती है अभी तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, तुम जल्दी से मेरे कपड़े दे के अपनी शर्ट पहन लो, मैं बता रही हूँ। तो आरू कहती है कि क्यों, क्या हो गया? कहती है कि शर्म हो हया तो है नहीं तुम्हारे अंदर। तो आरू कहती है तुमसे क्या शर्माना? हाँ अब तुमसे भी शर्माना है तो फिर तो बेकार है ज़िंदगी।
कहती है अच्छा मतलब मुझसे शर्माना है तो ज़िंदगी बेकार है। कहती है और क्या, गर्लफ्रेंड से कौन शर्माता है भाई, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो गर्लफ्रेंड से शर्माता होगा। कहती है अच्छा ऐसी बात है। कहती है और कैसी बात है, ऐसी बात है, गर्लफ्रेंड से कौन नहीं, कोई नहीं शर्माता। तुम पहली लड़की हो जो कह रही है कि गर्लफ्रेंड से शर्माओ। कहती है अच्छा मेरे कपड़े दो, फ़ोन बज रहा है, मम्मी दिमाग खा जाएंगी मेरा अगर लेट हो गया फ़ोन उठाने में तो आर उठ के उसके कपड़े देती है। मानवी अपने कपड़े लेती है, फटाफट वॉशरूम की तरफ भागती है और अपने कपड़े पहन के अपने आप को ठीक करके आती है। तब तक आरू भी अपनी शर्ट ऐसे ही डाल देती है, बस बटन नहीं बंद करती, खाली ऐसे डाल देती है। और मानवी आके तुरंत फिर अपना फ़ोन पिक करती है। उसका फ़ोन बहुत देर से बजे जा रहा होता है। जैसे ही वो अपना फ़ोन पिक करती है कहती है हाँ मम्मी। उसकी मम्मी उस पर बरस पड़ती हैं, कहती हैं कहाँ हो तुम, तुम्हें अपने फ़ोन का होश नहीं है, कब से मैं फ़ोन किए जा रही हूँ, परेशान हुए जा रही हूँ, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, फ़ोन ही नहीं उठाना होता तुम्हें 1 मिनट के लिए भी, फ़ोन रखा क्यों है, आग लगा दो फ़ोन में। मानवी कहती है 1 सेकंड मॉम 1 सेकंड, मैं बता के आई थी ना मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मेरा फ़ोन पर्स में था, साइलेंट था, नहीं पता चला। फ़ोन रखती क्यों जब साइलेंट रखना होता है हर वक्त। तो कहती है मॉम नहीं पता चला तो मैं क्या करूँ। कहती कितनी देर में आओगे, कितना टाइम हो रहा है पता है तुमको। तो उसकी मम्मी बहुत चिल्लाने लगती है, कहती है टाइम देखा है तुमने, कोई टाइम है घर आने जाने का कि नहीं है। कहती है मॉम आप तो ऐसे कह रही हो जैसे पहली बार मैं इतनी लेट तक घर से बाहर हूँ। तो कहती है हाँ पहली बार ही हो, रात के 10:30 हो रहे हैं और अभी तक तुम बाहर हो, अब घर कब लौट रही हो ये बताओ। कहती है मॉम मैं आज घर नहीं आ रही, सुबह आऊँगी। कहती है फालतू की बातें मत करो, तुम्हारे डैड आ रहे हैं थोड़ी देर में, चुपचाप घर पहुँचो, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा उन्हें घर आने में, अगर आगे पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं। तो कहती हैं डैड को कब से मेरी इतनी फ़िक्र होने लगी। कहती फालतू की बकवास नहीं चाहती मानवी में, चुपचाप घर आओ। और मान्या कहाँ है, उसका भी फ़ोन लगा रही हूँ वो भी नहीं उठा रही है। तो तब जाके मानवी को होश आता है कि मान्या कहाँ है आखिर, इतनी देर से है ही नहीं यहाँ पे। तो जो है वो मन में सोचती है, तो कहती है ठीक है मॉम मैं अभी आती हूँ, मान्या यहीं है मेरे साथ ही। कहते हैं ठीक है जल्दी आओ तुम लोग, पापा के आने से पहले आओ। कहती पापा के आने से पहले तो नहीं आ पाएंगे हम, आधे घंटे में पापा आ रहे हैं और आधे घंटे में मैं पहुंच जाऊं, ये कौन सी बात होती है, इतनी जल्दी तो नहीं आ पाऊंगी मैं। कहते हैं अच्छा जल्दी आओ। कहती है हाँ ठीक है आती हूँ। पता नहीं क्या आफत हो जाती है। कहती फालतू की बकवास करोगी ना अभी थप्पड़ पड़ेगा गाल पे। कहती हाँ वहीं से दूर से ही मार लो आप मुझे थप्पड़। कहती जल्दी आओ मानवी, तुम बहुत सर पे चढ़ गई हो, कहीं तुम आरू के साथ। तो कहती है नहीं मॉम, हमेशा आपकी सुई वहीं क्यों जाके अटकती है, नहीं हो मैं उसके साथ। कहती हैं अच्छा ठीक है आओ। तो फिर वो फ़ोन कट करते हैं। आरू जो है मानवी की तरफ देखती है, कहती है जाना है। कहती है हाँ। कहती है अच्छा ये सासू माँ ना मेरी मोहब्बत में सबसे बड़ी अड़चन है, बता रही हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो मानवी कहती है यार मेरा खुद मूड ख़राब हो गया है, इतनी मुश्किल से ऐसे मोमेंट्स आते हैं और ऐसे स्पॉइल हो जाते हैं, और एक तुम बटन बंद करो अपने शर्ट की पहले। तो आरू कहती है अरे क्या हो गया। कहती कह रही हूँ ना बंद करो, मूड ख़राब हो रहा है मुझे तुम्हें ऐसे देख के। कहती है हाँ मुझे तो लगा मूड बन रहा होगा। कहती है वही यार मूड बन रहा है और मूड बना नहीं सकती मैं, मॉम का फ़ोन आ चुका है। और ये मान्या कहाँ है। कहती है मान्या कहाँ है मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ तब से। कहती है ये है कहाँ लड़की। तो फिर मानवी मान्या को कॉल करती है, कहती है तुम अपनी शर्ट की बटन बंद करो मैं मान्या को कॉल करती हूँ। आरू कहती है हद है यार, खुली रहने दो, गर्मी लग रही है। कह रही हाँ बहुत गर्मी लग रही है तुमको, बटन बंद करो चुपचाप। तो फिर मान्या जो है आरू अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगती है और मानवी मान्या को कॉल करने लगती है, और मान्या तो यहाँ मेरे साथ होती है। तो और हम दोनों एक गाड़ी के अंदर ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तो मान्या कहती है कि घर की तरह आपका ड्रॉप कर देती हूँ। तभी मेरी नज़र मान्या के फ़ोन पे पड़ी होती है, जो नीचे ही पड़ा हुआ होता है, जहाँ गियर होता है वहाँ एक बॉक्स होता है, वहीं पे रखा हुआ होता है। तो मैं कहती हूँ तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। तो कहती है कि मेरा, कि हाँ तुम्हारा।
तो वो फ़ोन देखते कहती है मानवी का फ़ोन है, छोड़ो ना। तो मैं कहती हूँ उठा लो, क्या पता कोई ज़रूरी काम हो तो उठा लो। तो फिर वो पिक करती है। तो मानवी कहती है कहाँ हो तुम? तो मान्या कहती है मैं तो बाहर हूँ, बताओ। कहती बाहर कहाँ हूँ? कहती है कि मैं जो है, कहती है मैं जो है क्या, कि आयु के साथ हूँ। व्हाट? तुम कब आयु के? आयु तो कब के घर के लिए निकल गए थे, तो तुम वहाँ कहाँ हो, किसके साथ? कहती है मुझे रास्ते में मैं मिली थी इनसे, तो घर ड्रॉप करने जा रही हूँ। तो कहती है कितना टाइम लगेगा? तो कहती है कि पता नहीं आपके घर आने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं कहती हूँ आधा घंटा। तो कहती है आधा घंटा? तो मानवी कहती है मॉम का कॉल आ रहा है, पापा घर पहुँचने वाले हैं आधे घंटे में, और हमें अब जल्दी से जल्दी घर पहुँचना है। तो मान्या कहती है तो अब ऐसे कैसे आ जाऊँ मैं बीच रास्ते में छोड़ के? तो कहती है तुम मुझे बता के गई? तो कहती है यार मैं सडन आ गई, तुम आरू के साथ बिजी थी। तो कहती है कि अब बताओ मैं क्या करूँ? तो मानवी कहती है मुझे नहीं पता, और ये कह के गुस्से में कॉल कट कर देती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत इरिटेट रहती है इस टाइम पे। तो गुस्से में कॉल कट कर देती है। तो मान्या मेरी तरफ देखती है। तो मैं कहती हूँ क्या हुआ, जाना है? तो कहती है कि हाँ वो अंकल आ रहे हैं ना, तो मानवी को घर पहुँचना है जल्दी से। मैं कहती हूँ अब कुछ जल्दी करना पड़ेगा। तो कहती है क्या मतलब? कहती है कि मैं कहती हूँ कि कुछ ऐसा जिससे आरू और मानवी हमेशा एक साथ रहें। तो मान्या कहती है तो कुछ ऐसा जिससे हम दोनों भी साथ रहें। तो मैं कुछ जवाब नहीं देती उसके इस बात पे। तो मान्या मेरी तरफ देखने लगती है। मैं कहती हूँ गाड़ी रोक दो, मैं यहाँ से कैब करके चली जाऊँगी। तो कहती है कि यहाँ आपको कैब मिल जाएगी? मैं कहती हूँ हाँ मिल जाएगी, अब तो मार्केट आ गई है, आराम से मिल जाएगी, तुम यहीं से यू टर्न ले लो आगे से। तो कहती है बट मैं छोड़ देती हूँ ना घर तक। मैं कहती हूँ नहीं ना, तुम परेशान क्यों हो रही हो बेवजह, मैं चली जाऊँगी ठीक है, तो तुम यहाँ से लौट जाओ। फिर बेवजह उसको घर में जाके डांट पड़ेगी, अच्छा नहीं लगता ना। तो कहती है अब आप कब मिलोगे? तो मैं कहती हूँ मिल लेंगे, फ़िलहाल तो आज तो मिले ही हैं। कहती है तो कब मिलते हैं आप? मैं कहती हूँ बता दूँगी। तो कहती है आप पहले से कोई चीज़ डिसाइड नहीं करते? तो मैं कहती हूँ नहीं, पहले से जो चीज़ सोचती हूँ वो कभी होती नहीं है। तो अभी आप जाओ और मैं बताऊँगी जब मिलना होगा। तो कहती है फिर भी कुछ आइडिया? मैं कहती हूँ प्लीज़ मान्या, बोल रही हूँ ना बता दूँगी। तो मान्या फिर चुप हो जाती है। मैं वहीं गाड़ी से उतर जाती हूँ और मान्या अपने घर के लिए निकल जाती है। तो अब आगे स्टोरी में क्या होगा ये तो हम कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।